या देवी सर्वभूतेषु मा मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आषाढ़ मास प्रारंभ हो चुका है और इस महीने में गुप्त नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि दो होती है, एक माघ मास में और दूसरी होती है आषाढ़ मास में। इसी प्रकार से प्रकट नवरात्रि दो होती हैं, जो कि एक चैत्र मास में होती है और दूसरी आश्विन मास में होती है। मतलब देवी भागवत के अनुसार वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं, 2 प्रकट और 2 गुप्त। और देवी भागवत के अनुसार जिस प्रकार से हम नवरात्रि में यानी कि प्रकट नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर शक्ति साधना के लिए होती है, तांत्रिक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। महाकाल आदि से जुड़े हुए लोगों के लिए ये नवरात्रि विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रि में देवी भगवती के साधक जो होते हैं बेहद कड़े नियम का पालन करते हैं, व्रत धारण करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और इस समय में लंबी साधना करके, कड़ी तपस्या करके दुर्लभ से दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये जो नवरात्रि होती है विशेष रूप से साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर आप इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं, 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं, तो दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि साल 2023 में कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और इस नवरात्रि में किस प्रकार से आपको माँ भगवती दुर्गा के 10 महाविद्याओं की आराधना करनी चाहिए, किस प्रकार से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आप पूजा आराधना कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातृति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। मतलब ये जो 9 स्वरूप होते हैं इनकी आराधना की जाती है विशेष रूप से नवरात्रि में, प्रकट नवरात्रि में, चैत्र मास की और आश्विन मास की नवरात्रि में। लेकिन गुप्त नवरात्रि में भी आप इसी प्रकार से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना कर सकते हैं, जैसे कि हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं। मतलब जो लोग सात्विक पूजा करते हैं उन्हें पूरी तरह से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करनी चाहिए और इसके साथ ही आपको 10 महाविद्याओं की आराधना भी जरूर करनी चाहिए। 10 महाविद्याओं के नाम क्या होते हैं देखिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान भक्त माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलावती, माँ मातंगी और माँ कमला देवी की पूजा आराधना करते हैं। अब ज़्यादातर जो साधक होते हैं वो गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक साधना करते हैं, इसलिए बहुत से लोगों को लगता है कि गुप्त नवरात्रि में सिर्फ तांत्रिक साधनाएं ही की जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल सात्विक तरीके से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की भी आराधना कर सकते हैं और 10 महाविद्याओं की भी पूजा आराधना कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो जिस प्रकार से आप प्रकट नवरात्रि में पूजा आराधना करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से नवरात्रि में यानी कि गुप्त नवरात्रि में भी कलश की स्थापना करके और विधि विधान से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की और 10 महाविद्याओं की आराधना प्रतिदिन कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में की गई साधना बहुत शीघ्र फलीभूत होती है, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आपकी जो भी मनोकामना है उसके निमित्त आप व्रत धारण करके या बिना व्रत किए भी कोई भी मंत्र लेकर मंत्रों का जप अधिक से अधिक करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि देखिए, गुप्त नवरात्रि में मंत्रों की ही साधना का विशेष महत्व होता है। इसलिए आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, विवाह की हो या कोई भी मनोकामना है, तो अपनी मनोकामना के अनुसार किसी भी एक मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में अगर आप जप करते हैं तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन मंत्रों का जप अधिक से अधिक करना चाहिए। और अब जानते हैं कि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ होकर
और कब समाप्त होगी। देखिए, प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 18 जून 2023 को सुबह 10:06 पर और समाप्त होगी 19 जून को सुबह 11:25 पर। तो सूर्योदय कालीन प्रतिपदा तिथि हमें प्राप्त हो रही है 19 जून को, इसलिए 19 जून 2023 को आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी। और बात करें घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, मिथुन लग्न प्रारंभ हो जाएगा 19 जून को सुबह 5:23 पर और समाप्त होगा 7:27 पर। तो घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 19 जून 2023 को सुबह 5:23 से सुबह 7:27 तक। घट स्थापना की कुल अवधि होगी 2 घंटे 4 मिनट की। और हाँ, अगर आप इस शुभ मुहूर्त में घट की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में अभिजित मुहूर्त में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अभिजित मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:55 से दोपहर 12:50 तक। तो इस समय कलश स्थापना की कुल अवधि आपको प्राप्त होगी 56 मिनट की, क्योंकि 56 मिनट तक ही अभिजित मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है। और अब देखिए, कलश स्थापना करना गुप्त नवरात्रि में इतना आवश्यक नहीं होता है। मतलब अगर आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कलश की स्थापना नहीं भी करना चाहते हैं तो सिर्फ जिस प्रकार से आप नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं उसी प्रकार से सुबह और शाम दोनों समय माँ दुर्गा की पूजा आराधना कीजिए, माँ दुर्गा की आरती कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं या माँ दुर्गा का कोई भी मंत्र जप सकते हैं, जैसे कि नवार्ण मंत्र का जप आप कर सकते हैं, चाहे तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विंध्याचली चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा भी अगर आप कोई भी विशेष मनोकामना रखते हैं तो अपनी मनोकामना के अनुसार माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, संतान गोपाल मंत्र का जप कर सकते हैं, विवाह के लिए भी आप माँ कात्यायनी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। और जैसे कि अगर आप कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो कि चाहते हैं कि हनुमान जी के मंत्रों को सिद्ध कर लें, तो ये समय बहुत श्रेष्ठ है। आप हनुमान जी के मंत्रों का जप करके मंत्र सिद्ध कर सकते हैं या फिर आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपने इष्ट देवता के और गुरु के मंत्रों का जप करके मंत्रों में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक मंत्र जप करने से गुप्त नवरात्रि में सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। मंत्र आपको शीघ्र फल देने लग जाता है। तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप कलश की स्थापना करें, बिना कलश स्थापित किए भी माँ दुर्गा की पूजा आराधना करके और माँ दुर्गा की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार से 10 महाविद्याओं की आराधना भी आप बिल्कुल सात्विक तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो भक्त कलश की स्थापना करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, चाहे तो अखंड दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। मतलब जिस प्रकार से प्रकट नवरात्रि में कलश की स्थापना की जाती है, अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है, ज्वारे बोए जाते हैं, बिल्कुल आप चाहें तो इस नवरात्रि में भी ये सभी कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप अगर नहीं चाहते हैं ये सभी कार्य करना तो बिल्कुल गुप्त तरीके से माँ भगवती दुर्गा की आराधना करके और माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करके अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें गुप्त नवरात्रि से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश की है मैंने। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। और हाँ, गुप्त नवरात्रि में जो भी उपाय किए जाते हैं, प्रतिदिन की जो पूजा विधि होती है और 10 महाविद्याओं की पूजा विधि और 10 महाविद्याओं की कथा, ये सभी वीडियोज आपको सही समय पर प्राप्त होती रहेंगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।